दोस्तों हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम नोटेशन देखेंगे। दोस्तों डीएस का है, सेकेंड लेक्चर है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ये मैथमेटिकल नोटेशन है, यूज़ करेंगे टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कितने टाइम में वो रन होता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ये नोटेशन मैथमेटिकल नोटेशन होता है उसके थ्रू। हैविंग द एक्सप्रेशन फॉर बेस्ट केस, एक्सप्रेशन बेस्ट केस के लिए, एवरेज केस के लिए और वर्स्ट केस के लिए। फॉर ऑफ ऑल थ्री केसेस वी नीड टू आइडेंटिफाई, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड से। अब देखिए, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वी नीड सम सिंटैक्स, हमें कुछ सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट गिवन एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फंक्शन, उसको हम फंक्शन की तरह दिखाएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है मेनली 3 तरह से ही पढ़ेंगे, और भी अगर एल्गोरिदम में 2 और बढ़ता है, एक स्मॉल ओमेगा, ये स्मॉल, ये देखेंगे। अब देखिए, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन। अब देखते ये होता क्या। अकॉर्डिंग टू एसिम्प्टोटिक नोटेशन देयर आर मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम होता है जिसको हम O1 से इसको दिखाते हैं। एल्गोरिदम ऑफ इफिशिएंसी O1, ओमेगा 1 एल्गोरिदम्स रिटर्न्स ऑलवेज रिटर्न सेम वैल्यू रिगार्डिंग इनपुट। अब वो इनपुट पे डिपेंड नहीं था, उतना ही टाइम में आपको रिजल्ट देगा। लीनियर में होता है, लीनियर टाइम एल्गोरिदम में एन पे डिपेंड होता है। अगर साइज आपका एन है तो वो एन पे ही डिपेंड करेगा, बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। एल्गोरिदम इफिशिएंसी ON से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट एल्गोरिदम आर रिक्वायर ओनली 1 पास एन इंटायर इनपुट के लिए, जिसे हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम भी बोल इसमें एग्जाम्पल में। अब लॉगरिदमिक एल्गोरिदम का जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी O log n रहता है, ये जो है लीनियर लॉगरिदमिक टाइम एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका n log n होता है। लीनियर देखिए n लीनियर है और ये log का है, तो इसीलिए ये लीनियर लॉगरिदम हो गया। एग्जाम्पल में देखिए तो इसका एफिशिएंसी मर्ज सॉर्ट में देखा जाता है इसका। क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिदम, टाइम कम्प्लेक्सिटी n², शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 नोड। जब हम 2 नोड का पाथ देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, तो वहाँ पे ये इसका क्वाड्रेटिक एल्गोरिदम का यूज करेंगे। क्यूबिक टाइम एल्गोरिदम जो होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसका n³ होता है। ये मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ना, तो आप में शायद है कि नहीं, डीएस या डा में ही आएगा, तो वो भी अब देखेंगे। एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम, टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसको हम टावर ऑफ हनोई में देखेंगे। पॉलिनियल टाइम एल्गोरिदम होता है जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी n पे पावर m होता है, m 1 से बड़ा होना चाहिए, जिसको हम सिलेक्शन शॉर्ट में इसका एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मेन है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। इसको स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट। दोस्तों इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए n एक नंबर हम मानेंगे, सोच के चलेंगे। हम उसमें लॉग लेते हैं, अगर लॉग हम किसी चीज़ पे लेते हैं तो n से वो तो कभी हो जाता है, जानते ही हैं। और उसको 1 तो कांस्टेंट है, इसीलिए इसको आगे रख दिया। अब देखिए, इसी दोनों का मल्टीप्लाई किए तो एक आगे चले, क्योंकि ये खुद ही ज़्यादा है और थोड़ा इसमें थोड़ा सा एंटिटी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आगे चला गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा n से थोड़ा सा ज़्यादा है मान लेते हैं, और n इंटू n मतलब ये सेम रेंज में है, तो इसीलिए ये n log n से भी बड़ा हो गया। अब 3n आ गया तो ये n³ हो गया, तो ये इससे बड़ा है। अब जब भी 2 की पावर n, 3 की पावर, ये जो है इस तरह आते हैं, n की पावर n तक जाएगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा n फैक्टोरियल हो जाएगा। दोस्तों आप इसको याद करिए, डायरेक्ट आता है, गेट में भी आ जाता है इसका ऑर्डर, लेकिन इतना ईजी तो नहीं आएगा, थोड़ा आता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, उसको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों बिग ओ नोटेशन क्या होता है दोस्तों, ये देखते हो।
इफ़ देयर आर टू फंक्शन, आपके पास दो फंक्शन है एफ एन एंड जी एन फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। एफ एन जो है ये ओ ऑफ जी एन है, पॉजिटिव कांस्टेंट सी, ये पॉजिटिव कांस्टेंट किसी सी पे एन नॉट एग्जिस्ट, देखिए एन नॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट सच एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन। सी जी एन मतलब ये दो फंक्शन था ना, तो उससे ये सी को मल्टीप्लाई किए कांस्टेंट से और फंक्शन को उससे छोटा ही रखे। वेयर एज सी इज ग्रेटर देन जीरो ऑल इंटीजर एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, हैंस जी इज प्रूव्ड अपर बाउंड। इससे प्रूफ होता है जी जो है अपर बाउंड है। सी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, सी जो है फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सी डिपेंड किया, और क्वालिटी ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे डिपेंड करता है, सीपीयू का स्पीड क्या है उस पर, साइज ऑफ मेन मेमोरी पे डिपेंड करता है, और एल्गोरिदम इट्सेल्फ पे डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, मेन उसका कुछ है नहीं, आप बताते हैं इसका सिंपल वे है। आपके पास ये फंक्शन रहेगा, आपके पास ये फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन है आपका, ये जो है इसको एफ एन से दिखाते हैं। अब इसमें जो है हमने एक अप्रोक्स से लेते हैं, जैसे हम देखिए नॉर्मल शादी होता है तो हम ये एस्टिमेट लेके चलते हैं इतना आदमी आएगा खाना खाएगा, हम क्या करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अरे दो चार बढ़ा भी ना तो सही रहेगा, जो घटना नहीं चाहिए। ये वही है, ये मान लीजिए फंक्शन है आपका, आपने एक लिमिट लगा दिया ये जी एन का, और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया सी कांस्टेंट को, तो यही होगा, ये अपर बॉन्ड को डिनोट करता है, बस यही है इसका। ये टाइम का है, इधर इनपुट साइज का है, इधर से एन नोट का है, यही यहाँ पे दिया गया था, इतना जो ये लिखा हुआ है ना, बस इसी को इतना ही समझना है बस। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए डायरेक्ट आ जाएगा, विगो नोटेशन, आप इसको इसी तरह डायग्राम बनाइए और इसका लिख दीजिए, यही है, कुछ नहीं है, यही यहाँ पे दिया है ना, एफ एन है आपके पास, जी एन ओ, जी एन से आप ये ओ जो है अपर लिमिट को करता है, तो जी से वो हो गया, फिर ओमेगा हुआ तो वो एफ एन को रिफ़र किया, और एफ एन जो है ये कम ही रहेगा किसी सी जी एन से, यहाँ सी जी एन है, ये सी जी एन का है तो ये इससे कम ही रहेगा। अब ये थोड़ा ये इग्नोर किया जाता है इतना, ये इसको यहाँ पे एन नोट से देखिए, ये एन नोट से इसको डिफाइन किया जाता है, ये इधर ही ज़्यादा रहता है, तो ये लिखना इसी तरह रहता है दोस्तों। अब देखिए लिस्टेड फ्रॉम स्लोएस्ट फास्टेस्ट एल्गोरिदम। अब देखिए दोस्तों ये ग्राफ है, आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि ये एन की एक कांस्टेंट होगा, ये शायद कांस्टेंट का होगा ओ एन का, तो और फिर ये किसका एन का है, ये एन जाएगा, फिर हल्का सा ये होता है ना, जैसे एन का जैसे होता है ना, एन पे डिपेंड है तो ये होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, ये वही है, ये वही है। फिर उसके बाद लॉग एन, ये इसी तरह फिर इधर से एन स्क्वायर जाता है, तो फिर एन स्क्वायर ऐसे कुछ बढ़ता जाता है, तो इसी को दोस्तों आप इसी तरह इसको देख सकते, रिमेंबर कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर डिफरेंट फंक्शन एन के लिए नंबर ऑफ इसका देखते हैं। अगर देखिए दोस्तों एन है, ये एन पे हम पुट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ओ एन, तो इसीलिए सभी में ये एन ही आया। अब देखिए ये एन पे डिपेंड कर रहा है इसका, तो जो भी एन का 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 8 का 8, 16 का 16, यही है। अब देखिए अब ओ लॉग एन ओ, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम 2 मान के चलेंगे, 2 मान के चले तो 1 का लॉग लेंगे तो 0 आएगा, 2 का लॉग लेंगे तो 1 आएगा, 4 का लेंगे तो 2 आएगा, 8 का 3, 16 का 4, ये इसी तरह एन लॉग एन किए तो लॉग आपको ये दिया हुआ है, एन ये रहा, आप मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, आप ये पाइए, और फिर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से खुद से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिए, फिर एन का क्यूब है एक बार और करिए, फिर ये निकाल लीजिए, यही है। नहीं एन का स्क्वायर है तो एन पे पावर 2 करिए, एन का क्यूब है तो एन पे पावर 3 करिए, और इस तरह निकालिए। एन एन को एन से नहीं मल्टीप्लाई, इसमें एन की पावर 2 है, एन को एन की पावर 2 है तो 2 बार, और एन की पावर 3 है तो 3 बार, ये एन इंटू एन करते हैं वो इस तरह से। विगो नोटेशन इज एक्सप्रेस इज ओ एन, इसको ओ एन से डिनोट करते हैं, इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का ऑफ एल्गोरिथम का। विगो नोटेशन इज ऑलवेज रैंकिंग अबाउट हाउ मच टाइम इट टेक फॉर एल्गोरिथम एग्जीक्यूट, ये बताता है जो कितना टाइम लगेगा एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में।
हाउ मेनी ऑपरेशन विल बी डन, कितना ऑपरेशन डन होगा, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। विगो नोटेशन इज कंसर्न विद व्हाट हैपन फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज एसिम्प्टोटिक ऑर्डर। ये होता है कंसर्न करता है फिर कितना एलिमेंट था। विगो नोटेशन प्रोवाइड स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फॉर एफ एन, ये जो है विगो नोटेशन जो है एफ एन के लिए हम देखे थे ना, वो ग्राफ में ऊपर था एक फंक्शन एफ का था तो वो अपर बाउंड जा रहा था, यही उसको दिखाता है। दिस मीन एफ एन कैन डू बेटर बट नॉट वर्स देन द स्पेसिफिक वैल्यू, उससे अब मान लीजिए अब ये रहा, हमने ये मान के चला, अब फंक्शन थोड़ा ऊपर चला गया तो ये वर्स्ट हो गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फंक्शन इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन प्रोग्राम एंड डेटा एलिमेंट। दोस्तों देखिए विग ओमेगा कुछ नहीं है दोस्तों, बस उसमें ना थोड़ा सा चेंज रहता है और कुछ नहीं रहता। देखिए इफ़ देयर इज़ टू फंक्शन, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एन और जी एन फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए एफ एन, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते जी एन लिखिए, और सेम उसका इफ पॉजिटिव कांस्टेंट आपके पास सी है, आपके पास कांस्टेंट सी है एंड नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये जो है आप देखिए वहाँ पे लेस देन था, एफ एन जो था लेस था, क्यों, जो वहाँ पे जी एन अपर बाउंड था, यहाँ पे जी एन क्या है लोअर बाउंड है, इसीलिए लेस हो गया, एफ एन ज़्यादा बड़ा मतलब बड़ा हो गया जी एन से। वैन एवर सी इज़ ग्रेटर देन जीरो फॉर इंटीजर एन इज ग्रेटर, ये एन जो है एन नॉट यहाँ से ये ग्रेटर होना चाहिए, हेंस प्रोवाइड लोअर बाउंड, और ये लोअर बाउंड प्रोवाइड जी प्रोवाइड करता है लोअर बाउंड को, सी डिपेंड उसी पे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, क्वालिटी ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे, सीपीयू के स्पीड पे, साइज ऑफ मैन मेमोरी पे, एल्गोरिदम इटसेल्फ पे। सेम वही है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये रहा टाइम, इधर रहा, इधर से एन नॉट ये कट किया एन नॉट पे, और ये आपका प्यारा सा फंक्शन इधर जा रहा है, आपने क्या किया लोअर लिमिट को बाइंड कर दिया, वहाँ पे अपर को किए थे, ये लोअर लिमिट से इसको क्लोज कर दिए, तो यही हो गया आपका ओमेगा नोटेशन। अब देखते विग थीटा नोटेशन। विग थीटा नोटेशन क्या है, इफ़ देयर आर टू फंक्शन, आपके पास दो फंक्शन एफ एन एंड जी एन, पॉजिटिव इंटीजर एन एफ एन थीटा, जिसको थीटा जी एन से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड के एग्जिस्टिंग। आप देखिए हमने क्या किया वहाँ पे ओमेगा और इस विग वो पे देखे थे, अब वही दोनों को मर्ज कर देना है, इसमें मर्ज किया, आपका ये प्यारा सा फंक्शन है, इधर से क्या किए ओमेगा का ये बाइंडिंग है, ये बिगो का बाइंडिंग है, तो अब कांस्टेंट तो अलग अलग ले लिए, इसीलिए कांस्टेंट लिए क्योंकि जो एल्गोरिथम पे डिपेंड है, तो इसीलिए उसको अलग कर दिए। वही बोल रहा है यहाँ पे एन नॉट जी प्रोवाइड टाइट बॉन्ड, अब ये टाइट बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए इसका लिमिट हो गया, पहले क्या होता था, पहले बिगमो में ये पूरा लिमिट रहता था, उसके बाद देखिए उसमें तो इधर से ये पूरा लिमिट रहता था, अब क्या हो गया, अब इस एरिया में ही ये बाइंड हो गया दोस्तों, तो ये वही करता है, ये वही करता है, अब इस एरिया में ये बाइंड कर दिया, देखिए नीचे का भी लिमिट हो गया, अब ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, अब इसमें हो गया, तो ये टाइट बॉन्ड प्रोवाइड करता है। अब सी वो जो सी है जो कि C1 C2 है, वो किस पे डिपेंड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्वालिटी ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर पे, सीपीयू के स्पीड पे, मेमोरी साइज पे, एल्गोरिदम इटसेल्फ पे डिपेंड करता है। यही आप इस तरह इसको दिखा सकते हैं, थीटा एफ एन इक्वल टू थीटा जी एन। दोस्तों ये देखिए आपको ये बोले थे आपको याद कर लेना, तो इसको याद ही कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ हम देखेंगे, सिंपल वे देखेंगे कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड अपर बाउंड लोअर बाउंड एंड एवरेज बाउंड टू फाइंड द अपर बाउंड ऑफ इसका। अब देखिए दोस्तों 2n ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कहाँ तक जा सकता है, अगर ये n जाएगा तो एक मान लीजिए 3 बढ़ते बढ़ते n तक गया तो मतलब 3n हो जाएगा ये डायरेक्ट, मतलब हम डायरेक्ट इसको 3 बॉन्ड अपर बॉन्ड मान के चल सकते हैं। अपर बॉन्ड डिफाइंड बाय CGN करेंगे, जिसको CGN को हम 3n से डिनोट कर दें, अपर बॉन्ड 3 हो गया। अब देखिए इसका लोअर बॉन्ड 2n होगा, क्योंकि ये कम होते होते कितना जाएगा, n वेरिएबल है तो 2n पे जाएगा। इट ऑलवेज इंक्लूड कोफिशिएंट फर्स्ट टर्न बाय 1, यही बता रहा है, पुटिंग द वैल्यू ये बता रहा है। अब देखिए दोस्तों ये बताया, मतलब 3 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, फिर n और हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन हमको एक देखिए हम उसी को मानेंगे ना। अब ये नहीं कह सकते
मतलब कोई इतना भी नहीं अब बढ़ा सकते, हम एक लिमिट तक जा सकते हैं, तो वो लिमिट एन ही है। एन जब डिपेंड हो गया एन पे तो वो वेरिएबल खुद ही वेरिएबल है, तो इसीलिए हम एन लेके चलते हैं। तो वहाँ पे इसीलिए हमने एन लिया, 3n हो गया तो सी का वैल्यू 3, जी एन हो गया। तो इस तरह इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें ना कुछ दिखाया, एन का वैल्यू जब 1 रखे तो यहाँ पे देखिए तो फॉल्स हो गया, 3 5 तो बड़ा था नहीं इसीलिए इसको। अब देखिए 2 रखे तो फिर हम देखते हैं इधर से इसको सॉल्यूशन किए, इसको इधर से किए तो देखिए एस मतलब 7 जो छोटा है 6 से, तो ये मतलब अब ये तो बड़ा तो है हुआ नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखिए 3 जब n का वैल्यू 3 रखे तो 9 लेस देन इक्वल टू 9 इक्वल टू 1 सही हो गया, 1 सही हो गया तो ट्रू हो गया। तो इसीलिए इसका फंक्शन जो हो गया ये 3n हो गया। लोअर बाउंड देखिए इसका लोअर बाउंड देखिए तो 2n वही 2n इस तरह माने ना, n को हम कितना ज़्यादा n को हम क्या कर सकते, 2n+3 था, n 3 को घटाते घटाते हम 0 कर दिए तो 2n बच गया। 2n बच गया तो यही इसका लोअर लिमिट हो गया, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू। इस तरह हम पुट करेंगे 2n रखे और फिर n के वैल्यू पे देखिए तो ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ये सही है, तो इसको ओमेगा से डिनोट कर दिए और ये हो गया। अब टाइट बॉन्ड वही 2 और 3 के बीच में हम देखें तो वही ट्रू फॉल्स करके दिखा दिए और इसका टाइट बॉन्ड हमने फाइंड कर लिया। दोस्तों आप इसको ना लिमिट के थ्रू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते देखिए, एफ एन है आपके पास, जी एन है, बी सच डेट आप लिमिट लगाइए एन से लेके इन्फिनिटी तक, एफ एन बाय जी एन करिए और देखिए उसको सट वो करिए एफ एन बिलोंग्स टू ओ जी एन किए। इफ़ लिमिट एफ एन और जी एन अगर सी आ गया तो वही सी जो है 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये ओमेगा का हो गया, इस तरह लिमिट लगाइए और फिर इसको चेक करिए और फिर थीटा का मतलब थीटा का था ना एवरेज, तो उसको इसी तरह सब में लिमिट ही लगाना है, लिमिट निकालिए। अब इसको देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाना है, सो एफ एन दिया हुआ है आपके पास, ओमेगा दिया हुआ है, ये बिगो है ये ओमेगा है। आप क्या करिए नॉन डेट, अब हम इस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा दिए एफ एन बाय जी एन किए, एफ एन ये था एफ एन दोस्तों। अब यहाँ पे दोनों चीज़ हमको दिया हुआ, अब हमको निकालना है, एफ एन ये रहा, जी एन ये रहा, एफ एन क्या हुआ 33n³ + 4n², जी एन हो गया n²। अब लिमिट इस तरह लगाते हैं, आप तो पहले भी पढ़े होंगे जब आप जेई का तैयारी किए होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे लिमिट लगाने की। ये सिंपल लिमिट है, यहाँ पे एन लिमिट लगाए, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी किए। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, आप ना ये n को कॉमन रखिए और नीचे वाले n से ख़त्म, ये नीचे वाले को ख़त्म कर दीजिए, नीचे वाले ख़त्म किए इसको तो देखिए ये आ गया 33n+4। अब देखिए 33 हो गया लिमिट, अब इसको क्या करिए लिमिट अंदर जा सकता है प्लस पे, तो हमने अलग अलग लिमिट को शिफ्ट किया और फिर इसको क्या किया इन्फिनिटी देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 4 का तो 4 ही रहेगा कि जो कांस्टेंट है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। हैंस प्रूफ सी इज इन्फिनिटी, वेयर सी का क्या हो सकता है वैल्यू 0 से लेके आप सी को कहीं भी इन्फिनिटी में रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से n हो गया, फिर आप उस पर n सी का वैल्यू रखते रहिए और फिर देखते रहिए क्या हो रहा है इसका लिमिट। ठीक है दोस्तों, हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन को कंप्लीट कर दिया और डीएस में इतना ही है, एल्गोरिदम में ज़्यादा मतलब और आएगा, एडवांस में आएगा, उसमें फॉर्मूला आएगा वो निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय और हमें सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपकी लाइक सब्सक्राइब से भी हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।